व्हाट्सअप रूफ कैसे हैं आप लोग दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही है 29 अगस्त को हमें ये पता चला कि सतनाम खट्टर जो है एक भारतीय बॉडी बिल्डर, उनकी डेथ हो गई है। और जो मेंशन किया गया है उनकी डेथ सर्टिफिकेट में, ये मेंशन किया गया है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो आज हम जानेंगे कि उनको हार्ट अटैक क्यों आया और क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं, ये हार्ट अटैक जो ये बॉडी बिल्डर्स के साथ होता आया है, उनकी एक हिस्ट्री है बॉडी बिल्डर्स की। ये पहले बॉडी बिल्डर नहीं है। आपको अगर पता हो तो डेरस मैक्रोवर करके एक बहुत बड़े ओलंपिया स्टैंडर्ड के बॉडी बिल्डर थे, एक जाइगेंटिक बॉडी बिल्डर थे। उनकी डेथ भी इसी कारण से हुई थी, सिर्फ 26 साल की उम्र में। अगर आप देखें तो पहले जब उनकी डेथ हुई थी तो सब ने बोला था कि खाना जो है वो चौक हो गया था, क्योंकि उनकी डेथ जो है वो ड्यूरिंग उनकी मील्स जब वो ले रहे थे उस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी। तो बाद में ये पता चला कि नहीं, उसी टाइम पे एक्चुअली में उनको हार्ट अटैक आया था। तो यही पॉइंट हमको ले जाता है फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो एक्चुअली में डलस के केस में क्या हुआ था, उनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक था। उनके फैमिलीज़ में और लोगों को भी हार्ट अटैक आता था, तो इस कारण से उनकी फैमिली हिस्ट्री में थी ये बात। तो उनको हार्ट अटैक आया और वो उनकी जो जेनेटिक्स थे वो एक्चुअली वो बॉडी बिल्डिंग के लिए बने ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक्सट्रीम तक ले गए अपने फिजिक को और फिर उनकी ये दुखद डेथ हो गई। तो यही बात अगर हम अप्लाई करें सतनाम खट्टर जी के साथ, तो अगर उनकी फैमिली में अभी सिर्फ एक दिन हुआ है उनकी डेथ के, तो हमें पता नहीं है कि उनकी फैमिली में क्या ऐसा हिस्ट्री थी, ऐसा कोई हिस्ट्री था या नहीं। तो ये एक रीज़न हो सकता है उनके डेथ के पीछे, क्योंकि अगर हम उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखें तो जो ईयर ऑफ बर्थ मेंशन किया है उन्होंने 1989, तो इस हिसाब से सिर्फ 31 है उनकी एज। और 31 एज में अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, और वो भी एक हेल्दी आदमी, क्योंकि बॉडी बिल्डर जो वो हेल्दी होते हैं, यही लोग मानते हैं। तो एक हेल्दी लोग आदमी को अगर हार्ट अटैक आए, वो तो कतई वो नॉर्मल हम नहीं मान सकते। और उनकी 3 लाख से ऊपर इंस्टाग्राम में उनके फैंस थे, और उनके फैंस होने के बहुत बड़ा कारण था कि उनके माना जाता है कि इंडिया में सबसे बड़े डोले जो है, आर्म्स जो है उनके ट्राइसेप तो बहुत जाइगेंटिक थी। तो अगर आप देखें इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। और ये ट्राइसेप का साइज़ माना जाता है कि 23 इंच का था उनका। और ये एक्चुअली में ओलंपिया स्टैंडर्ड के जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके ऐसे हाथ होते हैं, और वो कोई सिंथोल वाला जो एक बेकार सा हाथ ऐसा नहीं था। उनके बहुत सारे अगर आप देखें सिमेट्री थी उनके हाथ में। तो यही बात हमको सेकंड पॉइंट पे ले जाते हैं दोस्तों। अगर सेकंड पॉइंट की हम बात करें कि क्या नेचुरली इतना बड़ा हाथ बनाया जा सकता है, और अगर हम उनके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, 2012-13 में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। इसके बाद उनकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम थी, उनकी पहली बीवी के साथ उनका डिवोर्स हो गया, फिर वो उन्होंने दूसरी शादी की। और इस दौरान हम अगर देखें सिर्फ 8-10 साल में इतने बड़े हाथ बन जाए कि नेचुरली, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम ये, हालांकि अभी उनकी डेथ हो चुकी है, ये स्पेकुलेट करना भी ठीक नहीं है, लेकिन जितना हमारे नॉलेज है, जो हम नेचुरली जो समझते हैं कि नेचुरली इतना बड़ा हाथ, इतना बड़ा फिजिक नहीं बनाया जा सकता। तो हम मान सकते हैं कि शायद उन्होंने कुछ एनाबॉलिक ड्रग्स भी लिया था। तो यही सेकंड पॉइंट होता है कि एनाबॉलिक ड्रग्स जो है वो हार्ट में इफेक्ट क्या कर सकते हैं। अगर उसको बिल्कुल किसी भी मेडिकल कंडीशन को ना मान के लिया जाए तो वो हो सकता है बिल्कुल। और देखिए हार्ट अटैक के पीछे के कारण क्या होता है, अगर आपके हार्ट की आर्टरीज जो है वो अगर ब्लॉक हो जाए, कैसे ब्लॉक हो जाए, वो अगर आपके कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जमा हो जाए आपके बॉडी के अंदर, तो एलडीएल जो है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो अगर आपके हार्ट के आर्टरीज को ब्लॉक कर दे तो हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि एनाबॉलिक ड्रग्स जो होते हैं, जो एक्सटर्नल हार्मोन्स जो इंजेक्ट किया जाता है, जो स्टेरॉइड्स बेसिकली जो होता है, वो एलडीएल को ही बढ़ाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर ये एक उनकी ऑलरेडी इनके फैमिली में हिस्ट्री थी और हार्ट अटैक की, और इन्होंने अगर ये एनाबॉलिक्स जो है वो ले रहे थे, तो ये कारण हो सकता है। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत जल्दी होगा ये स्पेकुलेट कर देना। और क्योंकि देखिए मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम में, मेरे व्हाट्सएप में, जब से मैंने उनकी स्टेटस डाली है, कि सब लोग बोल रहे थे हाँ इनको तो देख के लग रहा है इन्होंने स्टेरॉइड लिया होता। तो देखिए ये लोग कॉमन एक हाइपोथेसिस है लोगों की कि स्टेरॉइड लिया थे इसलिए डेथ हो। ऐसा नहीं होता हर किसी के साथ। और सतनाम जी के बारे में अगर हम देखें तो उनको बॉडी में, उनको देख के वो ऐसा कोई जाइगेंटिक ऐसे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो देख के लगता है जो स्टेरॉइड्स पे, वैसे नहीं थे। उनको अगर आप देखें वो स्ट्रेटेड टू बोन्स नहीं थे। उनको आप अगर देखें उनके बॉडी में अच्छा खासा, आप देख सकते हो कि उनकी बॉडी में अच्छा खासा फैट्स भी था। हालांकि एब्स उनके विजिबल थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जैसे कि दूसरे बॉडी बिल्डर्स होते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि ये पहले बॉडी बिल्डर नहीं थे, एक बहुत फेमस एस्थेटिक फिजिक जिन्होंने स्टार्ट, अभी हम लेजर एंजेलोव जैसे लोगों को मानते हैं एस्थेटिक फिजिक के लिए, लेकिन उस ज़माने में 2011 में जिनकी डेथ हुई थी, जीज़ के नाम से, अजीज़ के नाम से वो पहचाने जाते थे, उनकी डेथ भी ये हार्ट अटैक के कारण से ही हुई थी, सिर्फ 22 साल की उम्र में। तो ये नया चीज़ नहीं है कि हार्ट अटैक जो बॉडी बिल्डर्स को आते हैं।
इनके बारे में देखिए बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ऑटोप्सी जब आएगी रिपोर्ट तब पता चलेगा। ये भी असंभव है अभी आना, क्योंकि उनकी डेथ के कुछ ही घंटों के अंदर उनकी जो क्रीमेशन सेरेमनी है वो कर दिया गया। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी ऑटोप्सी होगी या ऐसा कुछ। और इंडिया में ये सब इतना लोग किसी के डेथ के बाद लोग इतना नहीं देखते कि ऐसे भी एक दुखद माहौल होता है, लोग ऐसा कोशिश भी नहीं करते। तो हम अल्टीमेटली यही दुआ कर सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा और ना हो और उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही कारण था कि इतना जल्दी स्पेकुलेट करना ठीक नहीं है कि स्टेरॉइड ही एक मात्र रीज़न है उनकी डेथ के पीछे। और उनको मैं बार बार बोलूँ, उनको देखने से ऐसा लगता नहीं था कि बहुत बड़े वो स्टेरॉइड टू बोन्स जैसे स्टेरॉइड लेने वाले जो जैसे होते हैं वैसे नहीं थे वो। तो सीधे स्टेरॉइड को ब्लेम कर देना या फिर उनको ब्लेम कर देना कि उन्होंने स्टेरॉइड लिया था ये उनकी मौत के बाद, ये ठीक नहीं होगा। यही रीज़न था दोस्तों इस वीडियो के बनाने के पीछे। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अगर और कुछ आप लोगों को अगर पता चलता है कि और कुछ रीज़न भी हो सकते हैं तो मुझे काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक कोशिश करते रहिए, सबका हुआ है आपका भी होगा।